दिल्ली में अवैध कब्जेदारों की आई शामत, बंद हो रही है अब इलाके में दुकानें। बुलडोजर की दहाड़ से फैली दहशत, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। रिहायशी इलाकों में अगर है आपकी दुकान तो टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़। एक्शन में आई अब सरकार, नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। जी हां, आपने जो सुना वो सच है, क्योंकि दिल्ली में अब बुलडोजर दहाड़ रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस किस पर बुलडोजर की गाज गिरेगी और किसकी दुकान या इमारत पर अगली कार्रवाई होगी। क्योंकि मालवीय नगर में हुए हादसे ने राजधानी को हिला के रख दिया है। कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया, कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखा। अब इन्हीं घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माणों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान हो चुकी है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियम से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। मालवीय नगर हादसे के बाद जांच में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई है। कई जगह ऐसे प्रतिष्ठान मिले हैं जो लाइसेंस किसी और काम के लिए ले गया था, लेकिन इस्तेमाल किसी दूसरे कारोबार के लिए हो रहा था। कई रिहायशी इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, तो कई सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके बाद नगर निगम की टीमें मैदान में उतरी और बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध हिस्सों को तोड़ा गया, कई प्रतिष्ठानों को सील किया गया और अब ये अभियान लगातार आगे भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई इलाकों में कारोबारियों और भवन मालिकों के बीच टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली में बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण निशाने पर, दुकानों पर सीलिंग शुरू, नियम तोड़ने वालों पर वार, बुलडोजर की लगातार कार्रवाई। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में दिखाई दे रहा है जहाँ रिहायशी मकानों के बीच दुकान, गोदाम या दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे थे। लंबे समय से स्थानीय लोग पार्किंग, भीड़ भाड़ और सुरक्षा को लेकर शिकायत करते रहे हैं। कई जगह आग लगने की स्थिति में बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में कोई हादसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान आसपास रहने वाले परिवारों को उठाना पड़ता है। यही कारण है कि अब लोग भी सख्त कार्रवाई का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नियमों का पालन पहले से होता तो शायद कई दर्दनाक हादसे होने से टल सकते थे। रोहिणी से लेकर करावल नगर और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ चुका है। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए हैं जो जरूरी अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे। कुछ जगह लाइसेंस की शर्तों का खुला उल्लंघन मिला। अधिकारियों का कहना है कि अब केवल चेतावनी देकर छोड़ने का दौर खत्म हो चुका है। जहाँ नियमों का उल्लंघन मिलेगा वह सीधी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि कई जगह सीलिंग, ध्वस्तीकरण का काम एक साथ देखने को मिल रहा है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों की बड़ी चिंता, घर और परिवार सुरक्षित रहे, हादसों पर लगे रोक, नियमों का सख्ती से पालन, अवैध कब्जों पर शिकंजा। अब दिल्ली के लाखों लोगों की नजरें इस अभियान पे टिकी है। लोग चाहते हैं कि कार्रवाई केवल कुछ दिनों के लिए औपचारिकता बन के न रहे, बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा मानकों को लागू किया जाए, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उसका घर सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना न हो। फिलहाल बुलडोजर चल रहे हैं, सीलिंग हो रही है, नियम तोड़ने वालों पे शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अभियान दिल्ली को भविष्य के हादसों से बचा पाएगा या नहीं? आने वाले दिनों में इसका जवाब भी सामने आ जाएगा।